दोस्तों एक पार्टी चल रही है। अब आप बोलेंगे कि ये पार्टी में नई बात क्या है, पार्टी से ऐसा क्या है। ये पार्टी समलैंगिक लोगों की है, यानी सिर्फ इसमें गे लोग ही हैं, यानी कि जो पुरुष पुरुष से प्रेम करता है या जो लड़की लड़की से प्रेम करती, ऐसे ही लोग इस पार्टी में हैं। बाकी अन्य कोई लोग नहीं है। यहीं पे एक करीब 47 साल का युवक है जिसका नाम है नवीन दास, 46-47 साल का है ये है। और इनकी एक व्यक्ति से यहाँ जान पहचान होती है जिसका नाम है तैयब। तैयब से इनकी जान पहचान होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होती है तो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पार्टी खत्म होती है। उसके बाद नवीन दास और तैयब जो है एक होटल लेते हैं, होटल के कमरे में जाते हैं और अपने जिस्म की आग को बुझाते हैं, यानी कि समलैंगिक शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। आखिर क्या हुआ आगे इस कहानी में, क्यों मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं, आइए बताता हूं विस्तार से कहां का मामला है, क्या है पूरी कहानी। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है दिल्ली की और जिस नवीन दास के बारे में और तैयब के बारे में बात कर रहा हूं, नवीन दास आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तैयब जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई और उसके बाद जिस्मानी ताल्लुकात बने और ये अक्सर दोनों लोग जिस्मानी ताल्लुकात बनाते थे। और जो नवीन दास था वो तैयब के प्रति ज्यादा आकर्षित था, यानी कि वो तैयब को अपना लिव इन पार्टनर बना के रहना चाहता था। वो चाहता था कि दिल्ली में हम लोग एक फ्लैट लें और उसमें फ्लैट उसके पास था ही, और वो चाहता था कि उस फ्लैट में हम दोनों साथ में रहें। लेकिन जो तैयब था ये इस बात के लिए रेडी नहीं हो रहा था। तैयब हमेशा कुछ ना कुछ बहाना कर देता था और बोलता था कि ठीक हम लोग ऐसे मिलते हैं, ठीक है, बट लिव इन में नहीं रहेंगे। बट जो नवीन दास था इस बात के लिए प्रेशर उस पर बनाता रहता था कि नहीं हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। इस बाबत दोनों में कई बार बहस भी होती थी। वैसे नवीन दास के बारे में बता दूं, नवीन दास दिल्ली के बुद्ध नगर इंद्रपुरी का रहने वाला था और इनकी अब मुलाकात को करीब 2 साल हो चुके थे। दोनों का गे पार्टियों में आना जाना लगा रहता था, लेकिन यही चाहता था नवीन कि वो तैयब के साथ ही लिव इन में रहे, यानी कि दोनों एक पति पत्नी के तरीके से एक फ्लैट में साथ में रहें और साथ में अपना जो काम करते हैं वो करें और बाकी जिस्मानी ताल्लुकात जो बनते हैं वैसे बनते रहें। लेकिन तैयब इसके लिए रेडी नहीं था। अब जब नवीन दास ज्यादा प्रेशर बनाने लगा तो तैयब के मन में एक खुराफात आई। उसने सोचा क्यों ना कि ऐसा करें, इसको जलाकर मार दें या मार दें, मौत के घाट उतार दें और इससे पैसे भी ले लें और जान भी इसकी चली जाएगी, मेरे से पीछा छूटेगा और रोज रोज की किटकिट है साथ रहने की। लेकिन अब इसको अंजाम देने के लिए उसने अपने 3 रिश्तेदारों को और साथ में मिलाया। 4 अक्टूबर 2024 को उन्होंने नवीन को बुलाया एक जगह मिलने के लिए और खुद वो लोग एक स्कूटी से पहुंचे। एक निर्धारित जगह उन्होंने तय कर ली थी, वहां पर पहुंचे। जब पहुंचे तो ये लोग नवीन दास को एक हलवा लेकर गए थे, वो हलवा उन्होंने उसको खिलाया। हलवा खिलाने के बाद वो थोड़ा बेहोश होने लगा। उसके बाद ये तैयब ने उनके अकाउंट से 7.5 लाख के करीब ट्रांसफर करवाए, एटीएम ले लिया, मोबाइल ले लिया, घड़ी भी उसकी ले ली। उसके बाद जो उसकी कार, जिस कार से वो मिलने आया था, विटारा ब्रीजा कार, उसी कार में उसको जिंदा जला दिया। अब वो बेहोश था। 5 अक्टूबर को सुबह जो इसका शव मिलता है, गाड़ी जली हुई है, तो पुलिस का शक होता है कि शायद गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ ऐसा हुआ है, इस वजह से गाड़ी जल गई और वो बीच में ही जलकर मर गया। लेकिन फिर जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो पता चला कि कहानी कुछ और है। कहानी निकलकर सामने आई एक समलैंगिक रिश्ते की, जहां पर पुलिस को यह सारी जानकारी मिली। पुलिस ने तैयब की खोजबीन जारी की और तैयब को पकड़ा। तो दोस्तों ये कहानी एक गे रिलेशनशिप की, जो गे रिलेशनशिप का अंत हुआ। इस कहानी में नवीन दास जो एक सच्चा प्रेमी था, प्रेम आप किसी से भी कर सकते हैं, प्रेम करने में कोई बंदिश नहीं। एक सच्चा प्रेमी था जिसने अपने पैसे भी गंवाए और वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा
और अपनी जान भी गंवा दी। अब तैयब जो है ताउम्र जेल में रहेंगे और नवीन दास अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों ये कहानी एक समलैंगिक कहानी मैंने आपको बताई। अगर आप भी गे हैं या आप भी समलैंगिक है और आपको भी किसी से प्रेम है, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि वो पार्टनर सही है, आपसे सच में प्रेम करता है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपके पैसे के प्रति आकर्षित है। ये सारे बिंदुओं पर जांच कर लें। तो दोस्तों ये कहानी थी। आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।